Hello बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिक अकेडमी. दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग you all, and as you know we are going to study unit second of class ninth, which is geometry, and in the geometry we are going to study about quadrilaterals. तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे और उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे. मीन्स हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे. आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम 4th लेक्चर कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से हैं. So, exercise 8.1, question number 7. And according to the question, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ठीक है, ये डायगनल AC आपका एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, एज वेल एज डायगनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D. तो चलिए सबसे पहले इसने हमको ABCD एक रोम्बस दे रखा है, तो हम मान लेते हैं दिस इज योर A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ठीक है, ये आपका कोई रोम्बस है जहाँ पर ये AC और BD इसके दो डायगनल्स हैं. तो आपको पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, एज वेल एज ये जो AB है दिस इज पैरेलल टू DC, और जो ये AD है दिस इज पैरेलल टू BC. तो चलिए जो इन्फॉर्मेशन हम रोम्बस से निकाल सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम पहले लिख लेते हैं इसमें कि हमको क्या क्या गिवन है. तो लिखते हैं गिवन क्या है आपको, ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस. ठीक है, ये क्या है आपको गिवन है. और जैसे ही ये रोम्बस गिवन है तो इसका मतलब क्या है, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. तो लिख लेते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA. ठीक है, ये आपको गिवन है. एंड और क्या, AB इज परपेंडिकुलर टू DC, और दूसरा क्या गिवन है, AD, सॉरी दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज पैरेलल. AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ये पैरेलल के साइंस हैं. और साथ ही साथ क्या गिवन है आपको, यहीं पे लिख देते हैं एंड AC एंड BD आर द डायगोनल्स, आर द डायगोनल्स. ठीक है, तो ये डायगोनल्स हैं. इतना ही आपको गिवन था. ये रोम्बस के गिवन होने की जैसे ये गिवन था तो उससे हम क्या क्या लिख सकते थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे. तो देखो हम ये लिख सकते हैं कि AD, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू CD. क्यों, क्योंकि ये साइड्स ऑफ रोम्बस हैं. तो लिख लेते हैं बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ रोम्बस. ठीक, तो आप इसके बेसिस पे ये लिख सकते हैं. फिर आप क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA. अब ये आपने कैसे लिख लिया, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो ये आपने कैसे लिखा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एंगल्स. पहले क्या है देख लीजिए कौन सा एंगल हुआ, ये हो गया DAC, यानी कि एक तो ये एंगल हो गया. ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो गया DCA, दैट इज DCA, ये एंगल हो गया. तो ये हमने किस बेसिस पे लिख लिया, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, इक्वल साइड्स ऑफ, equal sides of a triangle, of a triangle are equal, are equal. मीन्स अगर आप ये ट्राइंगल लेते A, ठीक है, D और C, अगर आपके पास ADC ट्राइंगल होता तो देखो यहाँ पर आपने क्या लगा लिया, AD इज इक्वल्स टू CD. ठीक है, और यहाँ पे आप तो लिख लेते हैं इन द ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल कौन सा आप यूज कर रहे हो, ADC.
ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो ए डी इज इक्वल्स टू सी डी आपने लिख लिया, यानी ये साइड बराबर आपने इस साइड के लिख लिया। तो जो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से लिखा है, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो एक चीज हमको और पता है, क्या, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये मैंने अभी आपको बताया, ये ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो हमको रोम्बस दिया था उसकी प्रॉपर्टी से, एंड ए सी इज ट्रांसवर्स लाइन। चाहे ट्रांसवर्स लिख लीजिए चाहे ट्रांसवर्स लाइन लिख लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो देखो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो देखो ये कुछ इस टाइप में, अगर यहाँ पे बनाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो ये है आपका ये ए बी, ठीक है, ये है आपकी लाइन ए बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो हमने ये एक्सटेंड कर लिया दोनों तरफ। और ये है आपकी लाइन डी सी, सिमिलरली आप इसको भी एक्सटेंड कर लो, तो ये हो गई आपकी लाइन डी सी, ठीक। अब देखो ये जो ए सी है, अगर ए सी आप इस पे कुछ इस तरीके से डालो लाइन, देखो अगर ए सी जो है लाइन कुछ आपकी इस तरह की है ना, ये जो लाइन है, तो ये लाइन की तरह ही मतलब स्ट्रेट है। आप तो अपनी स्केल से लिख डालेंगे तो एकदम स्ट्रेट आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये कैसी हो गई, देखो अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये तो पैरेलल लाइंस है और ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो आप यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से याद हो, अगर अल्टरनेट एंगल्स का याद हो, तो आप ये लिख सकते हो ना, ये एंगल बराबर इस एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखते थे आप। और ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये आप इस वाले एंगल के बराबर लिखते थे, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता था। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो बस मैं आगे वो ही लिखने जा रही हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्स। सो दिस इम्प्लाइज, क्या लिख सकते हो आप, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हो गए ये हो गए डी ए सी का मतलब है ये डी ए और सी, ये वाला एंगल आपने लिखा है, ये जो रेड से मैंने लिखा है, और एंगल बी सी ए, यानी कि आपने ये एंगल लिखा है। तो अगर आप इसको जो मैंने बनाया था, तो देखो आपने यानी ये एंगल ले लिया है और ये वाला एंगल ले लिया है, तो ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ से। तो इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो। अच्छा ये देखो, इसको आप सेकंड अगर इक्वेशन मान लो, तो देखो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इन दोनों को देखो तो देखो डी ए सी इसमें भी है, डी ए सी इसमें भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। और डी सी ए कौन सा है, देखिए डी सी और ए, यानी कि ये वाला एंगल हो गया, ये दूसरे कलर से कर देती हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसे कर देती हूँ, ब्लैक से कर देती हूँ। तो देखो ये हो गया डी सी ए, यानी कि ये एंगल हो गया डी सी ए, और फिर कौन सा लिखा है, बी सी ए, यानी बी सी ए का मतलब हो गया ये एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल आपने दिखा दिए, तो ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, एसी लाइन जो है ये इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, चाहे आप कह लो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, चाहे आप कह लो कि वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। सो दिस इम्प्लाइज ए सी बाइसेक्ट्स, AC लाइन बाइसेक्ट्स एंगल C। तो देखो यहाँ से ये AC बाइसेक्ट्स एंगल C, एक पार्ट तो यहाँ से हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि यही AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं, तो फिर से इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये था हमारा A, देन ये B था, फिर ये C था और ये D था, ठीक। तो सिमिलरली लिख लेते हैं। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, देखो सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी,
है ना। दोनों लाइन पैरेलल थी, यानी पहले आपने ये लाइन और ये लाइन ले रखी थी, अब हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लेते हैं कि ये पैरेलल्स हैं। एंड ए सी बी ट्रांसवर्स, ए सी बी ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन ही है हमारी। अब हमने ये दो पैरेलल लाइंस ली और ये वाली लाइन अब भी इसके, तो जरा आप ये देखिए, ये जो ऐसे बना है तो आप कैसे समझोगे, देखो ये है आपकी ए डी लाइन और ये है आपकी बी सी लाइन, ठीक है। और ये जो ये लाइन आ रही है ये मान लेते हैं, तो ये कैसी हो गई, अब ये भी तो ट्रांसवर्स हो गई। अब हम जैसे हमने उसमें ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की थी वैसे हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। उधर से आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी, तो वो भी लिख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट का यूज करेंगे तो मैं फर्स्ट ही लिख लेती हूँ। एंड एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ये आपकी कौन सी थी, फर्स्ट। थर्ड को जरा देख लेते हैं। एंगल डी सी ए का मतलब क्या हो गया, देखिए डी सी ए मीन्स ये वाला एंगल हो गया, और बी ए सी का मतलब हो गया बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपने लिख लिया डी ए सी इज इक्वल्स टू डी सी, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली हुई थी, ठीक है। तो ये जब ट्रांसवर्स है इसलिए हमने इसमें देखो ये वाला एंगल, ये जो अगर ट्रांसवर्स लाइन होती तो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो हमने लगाया है। चाहिए तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसलिए ये हम लिख पाए हैं। और ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें से देखिए ये क्या हो गया, डी सी ए इज इक्वल्स टू, ये डी सी ए ही लिखा है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप, देखो एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अब देख लो आप, एंगल डी ए सी आपका कौन सा हो गया, ये मैं दूसरे कलर से करती हूँ तभी आपको दिखेगा। डी ए सी, यहाँ से देखो डी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल हो गया डी ए सी, और बी ए सी का मतलब है ये वाला एंगल हो गया बी ए सी। तो ये जो रेड से हैं ये आपने दोनों एंगल्स कैसे दिखाए हैं, इक्वल दिखाए हैं। तो इक्वल दिखाए हैं इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल हैं, इन पे कौन सी लाइन जा रही है, ए सी जा रही है। इसका मतलब ए सी लाइन एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में कट करती है या इक्वल एंगल बनवाती है, या आप कह सकते हैं इक्वल एंगल बनाने का मतलब है कि बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए सी बाइसेक्ट्स, या ए सी लाइन बाइसेक्ट्स एंगल ए ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए as well as angle C, and similarly we can also prove that diagonal BD bisects angle B as well as angle T, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रूविंग हो गई। तो हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कि आपने पहले ये एसी की, जब आपने एसी लाइन ली थी तो आपने इसकी हेल्प से प्रूव कर दिया। अगर यही आप बीडी लाइन लेते तो सिमिलरली आप प्रूव कर लेते पहले कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है, जिससे कि मैं आपको दोबारा समझा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या कह रहा है,
ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। अब की आपको दे रखा है कि एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, तो आपको ये टू पार्ट्स में दिखाना है। पहला आपको दिखाना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, और सेकेंड दिखाना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए ABCD। तो ये मान लेते हैं हमारा रेक्टेंगल है A, देन B, देन C, देन D। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखो, ये पहली बात तो रेक्टेंगल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और एज वेल एज ये जो एंगल आपके बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं ये सारे एंगल्स। ये आप क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि आपको ये रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, इसलिए हम ये सब बता पा रहे हैं। तो लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या गिवन है आपको, ABCD इज आ रेक्टेंगल, इज आ रेक्टेंगल एंड AC and CD, AC and BD, sorry, and BD be its diagonals। ये आपको गिवन है, be its diagonals, और एज वेल एज AC bisects एंगल A एंड एंगल C। AC bisects एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो देखो, इसमें हम ये लिख सकते हैं क्या, कि दूसरे कलर से लिखती हूँ जिससे आपको पता चले कि हम क्या प्रूविंग कर रहे हैं। तो देखिए, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। तो पहले एंगल देख लेते हैं कौन सा हो गया। ये आपने लिखा DAC, यानी कि ये एंगल आपने लिखा इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ये हो गया, ये DCA हो गया। ठीक है, ये लिख लिया। कैसे लिखा ये, तो लिख लेते हैं कि सिंस AC bisects angle A as well as एंगल C। देखो, ये AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, या आप कह सकते हो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो जब ये दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब है ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इनसे ये बराबर हो गया और ये दोनों आपस में बराबर है। तो फिर हम इन दोनों अंदर वाले एंगल्स को भी लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, फिर क्या, और क्या लिख सकते हैं, देखो, AD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये कौन सा है, AD इज इक्वल्स टू CD। ये कैसे लिख लिया, क्योंकि देखो, ये आपको समझने वाली बात है कि आप ये कैसे लिख पाओगे। तो देखो, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल, अभी ये मैं रब करती हूँ तब आपको बताती हूँ कि क्या बोलना चाह रही हूँ। ये रब कर देते हैं। हाँ जी, चलो अब देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो देखो देखो, ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल आ गए। तो जैसे ही ये एंगल इक्वल आए, तो जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होती हैं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भी आप बोल देते हो कि एंगल उनके, अगर साइड्स इक्वल हैं तो बोल देते हो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो आप बोल देते हो कि उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, इसलिए हमने ये लिखा, वरना रेक्टेंगल से आप ये नहीं लिख सकते हो। रेक्टेंगल से आप आमने सामने की साइड्स लिख सकते हो, बट एक दूसरे से मिलती हुई साइड नहीं लिख सकते हो। तो ये क्यों लिखा है, तो ये मैं लिख दे रही हूँ, सिंस साइड्स अपोजिट टू equal angles
ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। समझ में आया ना ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों एंगल हम इक्वल दिखा चुके हैं। चलिए, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? देखो, सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। हाँ, ये आप लिख सकते हैं कि ये वाली लाइन इज इक्वल्स टू इस वाली लाइन के है। ये कैसे लिख पाए? तो क्योंकि ये बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंस opposite sides of rectangle of a rectangle are equal, इसलिए हम ये लिख पाए। ठीक है, तो देयरफॉर देखो यहाँ से, देखो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी के हो गई, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी के हो गई, और सी डी किसके इक्वल है? ए डी के। और जैसे ही ये ए डी के इक्वल हुई तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी के। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है आपकी। अगर ये और ये अगर रेक्टेंगल गिवन है तो ये तो इक्वल हो ही जाएंगी, तो ये सभी इक्वल हो गई। और जैसे ही सारी साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेरी आ सकती है कि आपने ये कैसे लिख दिया ये स्क्वायर है, क्योंकि ये तो रोम्बस भी हो सकता है। तो बेटा मैंने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये रेक्टेंगल की वजह से ये सारे एंगल्स तो हमें ऑलरेडी 90 डिग्री दिए हुए थे, इसलिए मैंने इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ नहीं किया है। केवल साइड्स इक्वल कर देने से ही ये भी एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। बात समझ में आई ना कि डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया, एंगल्स को क्यों यूज नहीं किया? ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये प्रूफ है आपका फर्स्ट पार्ट का कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब सेकंड करते हैं, देखिए तो यहाँ पे डाल लेते हैं। पहले ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। चलिए करते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, ये बी सी डी कौन सा है? बी सी डी। देखिए ये इधर वाला पोर्शन पूरा ले रहे हैं हम, ये बी सी और ये डी वाला, ये वाला इधर इधर और इधर वाला, ये वाला पोर्शन हम ले रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या देख सकते हैं। तो इसमें लिखें, देखिए क्या लिख सकते हैं हम? बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, अभी हम स्क्वायर प्रूफ करके लाए तो अब ये सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी लिख सकते हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। तो पहले ये एंगल देख लेते हैं कौन से बने। सी डी बी यानी सी डी बी ये वाला एंगल, और इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। सी बी डी का मतलब है ये वाला एंगल। तो आपको पता होगा कि इक्वल साइड्स अगर हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो लिख लेते हैं सिंस angles opposite to equal sides are equal। और फिर क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। ठीक है, अब ये वाला जरा देखते हैं ये कौन से लिखे हैं, तो कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ये लिखा है सी डी बी यानी सी डी बी, ये वाला एंगल सी डी बी हो गया। और ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल ले लिया है ए बी डी। ठीक है, तो ये ले लिया। ये कैसे लिखा? तो ये देखो ये ए बी, अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये ए बी और ये जो डी सी लाइन्स हैं ये कैसी हमारी पैरेलल लाइन्स हैं। और ये जो है ना ए बी को भी अगर आप ये डी और बी को आप बढ़ा दो तो ये कैसी हो गई? देखो यहाँ से ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्स लाइन में आपको पता है कि क्या हो जाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमने वो लगा दिया है, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगी।
तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्यों लिख पाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्स ठीक है ना, इसलिए लिख लिया। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, देखो ये था सी डी बी और सी डी बी दोनों जगह दिया हुआ है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। और ये जरा एंगल्स आप देख लीजिए, ये कौन से हो गए, तो ये मैं दूसरे ग्रीन कलर से आपको दिखाती हूँ। सी बी डी, देखो सी बी और डी यानी कि ये वाले एंगल, ये हो गया सी बी डी ये वाला, और ए बी डी का मतलब हो गया ये वाला एंगल। तो ये जो ग्रीन से दोनों एंगल हैं ये आपस में बराबर हो गए। तो ये कब बराबर होंगे, जब ये जो लाइन है बी डी ये एंगल बी को बाइसेक्ट करेगी, तभी ना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी। तो दिस इम्प्लाइज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। एंड फिर देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। देखो ये क्या हो गया, सी बी डी, ठीक है। ये तो आपने जो ये सी बी डी था, तो ये देखते हैं कौन सा हो गया। देखो सी, अब ये सब पहले मुझे रब करना पड़ेगा। हाँ चलिए अब देखते हैं। तो ये देखिए सी बी डी, ये कौन सा हो गया, सी बी और डी ये वाला। और ये क्या हो गया, ए डी बी, ए डी बी ये हो गया ए डी बी, ठीक है। ये भी कैसे हो गए आपके, ये जो सी बी डी, और ये भी आपके हो गए, ये भी कैसे, ये पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया कि सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ठीक है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। ये हो गया सी बी डी और ये हो गया ए डी बी। अब इसके बाद देखिए और हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये जो सी बी डी है ये दोनों, ये देखिए यहाँ से और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। इसको कोई नंबर डाल देते हैं, मान लो ये फर्स्ट था हमारा, इक्वेशन 1 थी, तो यहाँ पे लिख लिया यूजिंग 1। तो ये क्या हो गया, सी बी डी, तो ये हो गया, ये दूसरे कलर से बनाती हूँ, देखिए सी बी डी मीन्स सी बी और डी यानी कि ये वाला एंगल, और इक्वल्स टू हो गया ए डी और बी के। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, सी बी डी तो सेम ही हो गया ना, ये सी डी बी था। जब ये 1 से देखा है ना, तो हमको यहाँ से सी डी बी मिलेगा, सी डी बी मिलेगा, ठीक है, यूजिंग 1। अब देखते हैं जरा, सी डी और बी यानी कि ये वाला हो गया सी डी बी ये वाला एंगल, ठीक। और फिर आपने लिखा है ए डी बी यानी ए डी बी यानी ये वाला एंगल हो गया, ठीक है ना। ये दोनों एंगल आपस में हो गए, तो ये वाला आपको इरेज कर दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे इनसे। ये दोनों एंगल हो गए, और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो वैसे ही आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा ये एंगल है, एंगल डी। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स
bisects angle B as well as angle D. तो hence proved, hence proved। ये देखिए इजी है, बट मैं क्योंकि समझा के लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया लिखने में। आपको डायरेक्ट लिखना रहेगा तो आप जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो बाकी आप इसको भी एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि बहुत से एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो आप एक दो बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने वैसे भी ये बहुत आपको स्लो स्पीड में कराया है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्स लाइन पड़ती है तो उससे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। बस यही दोनों यूज़ किए हैं हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। So guys, keep liking the channel, share it with your friends, and आपने या आपके फ्रेंड्स ने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ये हमारे एकेडमिक वीडियोस देख के पता चल रहा होगा कि अगर आप स्लोली स्टेडीली मैथ्स पढ़ें तो मैथ्स आपके लिए कोई हॉरिबल सब्जेक्ट नहीं है। सो आप मत भूलिए इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सो थैंक यू।